एन जयकुमार जुड़े हमारे साथ, प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनके पास मार्केट में काफ़ी अनुभव है, इक्विटी रिसर्च और वेल्थ मैनेजमेंट में एक अथॉरिटी की तरह जाने जाते हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या करना है। जयकुमार जी, गुड मॉर्निंग। तो मार्केट को जो चाहिए था बिहार इलेक्शन में वो आ गया। जो आज की गिरावट है, क्या इसको एक प्योर सेल ऑन न्यूज़ माना जाए, या मार्केट थोड़ा सा ट्रिगर के अभाव में एक लग रहा है कि शायद थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है? आपका व्यू क्या होगा पहले तो मार्केट पर? मार्केट पे एक तो गुड मॉर्निंग एंड टू ऑल योर व्यूअर्स। मार्केट का जहाँ तक व्यू है, मैं ये मानता हूँ कि ओवरसीज मार्केट्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जो शुरू हुआ है, ये थोड़ा डीपन हो सकता है। यानी कि अगले कुछ हफ्तों में मुझे लगता है कि द डाउ, नास्डैक वगैरह काफ़ी प्रेशर पे आ सकते हैं एंड हर रैली पे वहाँ पर मुझे लग रहा है वहाँ पर सेल ऑन रैली का एक मूड सा बन गया है। लॉट्स ऑफ गुड पीपल हैव बीन सिटिंग ऑन कैश। वॉरेन बफेट से लेके बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स, कुछ तो बाहर मार्केट से पैसा वापस करके निकल रहे हैं। तो इस माहौल में मुझे लगता है कि वहाँ पर एक प्रेशर सा बना हुआ है। ये हमारे लिए काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है, एज़ लॉन्ग एज़ वहाँ कोई बड़ा क्रैश ना हो। 10-15% करेक्शन वहाँ हो सकता है और वहाँ का पैसा मुझे लगता है एफआईज़ विल टर्न बायर्स इन इंडिया। तो हर डिप पे यहाँ खरीदना, हर रैली पे वहाँ बेचना, मेरे मेरे हिसाब से अगले कुछ हफ्तों में अगर ये ओरिएंटेशन रहे तो बढ़िया रहेगा अपने लिए और ट्रेडर्स के लिए स्पेशली। आई थिंक एवरी डिप कैन बी बॉट इनटू। आज और कल का मुझे आइडिया नहीं है और इतना ट्रेडिंग का वो भी नहीं है, लेकिन बट पीपल हु आर गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन यूज द डिप्स टू बाय। तो दिस इज माय ओवरऑल टेक ऑन द मार्केट्स। टेक ऑन द मार्केट। जयकुमार जी, फिर इस समय अब यहाँ से सेक्टोरल अप्रोच क्या हो, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। पिछले कुछ दिनों में हमने फार्मा में अच्छे मोमेंटम देखे हैं। फार्मा में आप वैसे भी काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन यहाँ से अगर 2-3 थीम्स बैक करनी हो तो वो क्या होंगी आपके हिसाब से? आई थिंक सिंस आपने फार्मा का जिक्र किया है, कल अगर आप थोड़ा केयरफुली अगर आप देखो तो यूएस मार्केट्स काफ़ी हद तक गिरे थे, लेकिन फार्मा इंडेक्स वहाँ पर हाई पे बंद हुआ था, क्योंकि वो एक डिफेंसिव सेक्टर माना गया है। और जैसे-जैसे ये टैरिफ्स की बात बैक बर्नर में हो जाएँगी, यानी कि लोग बात करना बंद कर देंगे, तो मुझे लगता है फार्मा में जो यहाँ पर हर रैली में यहाँ पर सेलिंग हम लोगों ने देखा है लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल के लिए। आई थिंक फार्मा में एक्सपोज़र लोगों का कम है और अगर ये टैरिफ्स की बात चली जाती है, तो मुझे लगता है कि फार्मा में काफ़ी हद तक बाइंग आ सकता है। इनफैक्ट पोर्टफोलियो रीएलोकेशन होके पैसा फार्मा में ज़बरदस्त आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अदर सेक्टर्स जो बैंकिंग वी हैव बीन वेरी बुलिश ऑन, और मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक, छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जहाँ पर बाहर का पैसा स्ट्रेटेजिक या पोर्टफोलियो बेसिस में आ सकता है, वहाँ पर अभी भी मुझे 2-3-4 ऐसे नाम नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी वैल्यू दे सकते हैं। जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वहाँ मुझे उतनी मतलब तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। एंड पीएसयू बैंक्स ओवर एंड अबव कैन स्टिल बी बॉट ऑन डिप्स। दैट इज़ द सेकंड सेक्टर। थर्ड सेक्टर दैट आई वुड डेफिनेटली लुक एट इज़ द इंफ्रा। अगर ये इलेक्शंस निकल चुके हैं, अगर इलेक्शंस के न्यूज़ आके चले गए हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल स्टार्ट, प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग also will take on, and interest rate cuts could be around the corner. So in this scenario, I think infrastructure could be a big beneficiary of money coming in. So these three spaces I would look at. एक चौथा स्पेस है जिसमें कंपनीज मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, but you should try and examine. There are few listed players. Any AI themes, so any BPOs using the AI theme or data centers, networking, दिस स्पेस में 3-4-5 कंपनियां हैं जिसमें अगर रिसर्च करके लोग एंटर करें फ्रॉम अ 2 ईयर पर्सपेक्टिव, आई थिंक काफी पैसा बन सकता है। ओके, जयकुमार सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक स्पेस और दो स्पेस जो कि लोअर लेवल से इमर्ज हो रहे हैं, अब फ्रेश बैंक विजिबल है, दैट्स डिफेंस। रूसी राष्ट्रपति की दिसंबर में यात्रा और कुछ इंजन सप्लाईज जो यूएस से काफ़ी हद तक रुकी हुई थी, उनका फिर से रिज्यूम होना, लोकल प्रोक्योरमेंट। आप डिफेंस पे इस प्राइस पे क्या व्यू रख रहे हैं सर इस वक्त? Some of the defense majors have not done much.
लास्ट 6 महीने में स्पेशली इफ यू टेक द वन और टू टॉप 2-3 प्लेयर्स, वहां पर जरूर थोड़ा पैसा आएगा, स्पेशली एक टैरिफ्स के साथ साथ एक 10 साल का एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट भी हम लोगों ने साइन किया है अमेरिका के साथ। तो डिफेंस स्पेशली गिवन द नीड फॉर अपग्रेडिंग अ लॉट ऑफ द erstwhile armaments, मुझे लगता है कि डिफेंस में टॉप 2-3 प्लेयर्स को जरूर देखना चाहिए। दे हैव स्टेडीड देमसेल्व्स, दे हैव कंसोलिडेटेड फॉर द लास्ट 1 year, और इस पीरियड में मुझे लगता है कि अगर पैसा बाकी सेक्टर से, जैसे प्राइवेट सेक्टर, बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक से निकल रहा है, तो बड़े डिफेंस स्पेसेस में आ सकता है। द टॉप, एज आई सेड, टॉप फ्यू प्लेयर्स इन द डिफेंस इंडस्ट्री। आई एम कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, एक दो स्पेस पे और आऊँगा सर। जैसे अगर आप देखिए, आप ईएमएस सेगमेंट में क्या प्राइस डैमेज हुआ है, और एक तो ये टैरिफ वॉर, दूसरी बात एलएनटी ने कहा कि जनाब हम ईएमएस में आएंगे, अब हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखेंगे, और आपने वोल्टास के नंबर देखे, वाइट गुड में तो वाकई नंबर्स बहुत खराब है इस बार। इन दो स्पेस को कैसे ट्रीट करना चाहिए? ईएमएस जिसमें हमने पिछले 5 साल में बहुत पैसा बनाया बाजार ने, कैसे ट्रीट करेंगे इन दो स्पेस को आप? क्योंकि मार्केट में एक ओल्ड फ्रेज है, रिवर्जन टू मीन, यानी कि जो चीज एक्सेसिवली एक तरफा मूव हुआ है, वो एक रिवर्जन होके, मतलब उसका या तो भाव घटेगा अगर बहुत बढ़ चुका हो, या अगर बहुत घट चुका हो तो भाव बढ़ सकता है। तो उस थॉट प्रोसेस को रखते हुए आई वुड से दैट ईएमएस से मैं अवॉइड करूंगा। आई विल नॉट टच द ईएमएस स्पेस। ओके, अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा जयकुमार जी, ये जो मार्केट में इस समय एक स्पेस जहाँ थोड़ा सा पेन है, वो है ये पूरी की पूरी एसी स्पेस और इससे जुड़े हुए ईएमएस स्टॉक्स जो हैं। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या इन लेवल्स पर एक वैल्यू इन्वेस्टर की तरह उस पर सॉरी, मैं एक सेकेंड, सॉरी, आई थिंक वीरू ने ऑलरेडी ये सवाल पूछा था, मेरा ऑडियो उस समय चला गया था। जयकुमार जी, एक व्यू आपसे लेना चाहूँगा मैं, जो स्मॉलर प्राइवेट बैंक्स है। आपने पीएसयू बैंक की बात की कि आप पॉजिटिव है यहाँ पर। एक आरबीएल बैंक पर आप काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, हालांकि मुझे पता नहीं अब आप कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे या नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो छोटे प्राइवेट बैंक्स में और जो छोटी एनबीएफसीज में हमने री रेटिंग देखी है, ये कहाँ तक जारी रह सकती है? छोटे एनबीएफसीज, मुझे लगता है जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कटते हैं, तो एनबीएफसीज में या तो पोर्टफोलियो एक्रीशन हो सकता है या फिर कंसोलिडेशन अमंगस्ट एनबीएफसीज हो सकता है। ऑल्सो एनबीएफसीज आर अग्रेसिवली सेलिंग पोर्टफोलियोज टू बैंक्स इन एडिशन टू डूइंग को-ओरिजिनेशन डील्स। सो एनबीएफसीज में थोड़ा, मतलब वेरी स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है कि यू कुड फाइंड गुड पिक्स, बट द स्पेस दैट आई लाइक मोर इज द स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जहाँ से बाहर का पैसा आएगा। इक्विटी बैंकिंग सिस्टम नीड्स अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ इक्विटी, और स्पेशली अब स्ट्रेटेजिक डील्स होना चालू हुआ है इंडिया में। यू हैड एटलीस्ट 4 और 5 केसेस, यस बैंक ले लो, फेडरल बैंक ले लो, आरबीएल ले लो, समान कैपिटल ले लो, तो इन सब में फॉरेन पैसा स्ट्रेटेजिक बेसिस में आया है, और मुझे लग रहा है कि ये स्पेस में और बहुत एक्शन होना बचा है, स्पेशली इन स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अच्छा, फार्मा में आपने बात कही, लेकिन फार्मा में आपकी कुछ स्पेसिफिक पिक्स रही हैं, जैसे कि आई मीन औरोबिंदो। आई मीन मैं थोड़ा स्टॉक्स पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी चला है वो स्टॉक का। तो अभी भी वही स्टॉक्स आपके फेवर में रहेंगे, या कुछ आप थोड़ा सा सीडीएमओ स्पेस पर भी आएंगे, या फिर ये जेनेरिक वाले जो स्टॉक्स जो इतना शानदार चले हैं, उन्हीं में आपका फेवर रहेगा? जेनेरिक्स में रहेगा। सीडीएमओ में मैं एक कॉशनरी, क्योंकि स्ट्रीट में 10 out of 10 people, एक्चुअली 15 out of 10 people आर पॉजिटिव ऑन सीडीएमओ, तो उसके बेसिस में मैं एक थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू देना चाह रहा हूँ कि बहुत सारा ग्लोबल मल्टीनेशनल फार्मास हैव स्टार्टेड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द यूएस इटसेल्फ, एंड व्हेन दे डू दैट, बाहर का डेवलपमेंट, बाहर का मैन्युफैक्चरिंग दे मे ब्रिंग बैक इनटू द कंट्री। तो जो सीडीएमओ में अगर आप स्टॉक्स देखोगे, 50-70 पीज में चल रही हैं। एक पागलपन सा है, बिकॉज पीपल वांटेड टू ओन सीडीएमओ स्टॉक्स। मुझे लग रहा है कि सीडीएमओ नेम्स, स्पेशली 3-4-5 लिस्टेड decently big companies हैं, और some very big, over a 2-3 year period they could have serious loss of business as business these multinationals जैसे जैसे ये बिजनेस यूएसए में वापस ले जाए। तो सीडीएमओ में मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा कॉशियस होके चलना चाहिए, whereas generics is still the need of America, and I feel generics, biosimilars, these may well be the areas to focus on.
ओके, चलिए अंजय कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में आज शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और स्टॉक्स पे भी कुछ हद तक आपने टिप्पणियाँ रखी हैं अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।